दिस वीडियो इज नॉट फॉर दोज पीपल्स जिनको 200 किलो की डेडलिफ्ट, 200 किलो का बेंच प्रेस एंड 150 किलो की स्क्वाट मार के अपने जिम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनना है। ये वीडियो उनके लिए है जो एक एस्थेटिक मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर द 5 पॉइंट जो आपको एक एस्थेटिक लीन फिजिक बनाने के लिए हेल्प करेगी। रिमेंबर दीज ऑल थिंग्स आई हैव ट्राइड ऑन माई सेल्फ फ्रॉम लास्ट 5 years। तो ये सारी चीजें मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से आपको बताऊंगा। नंबर 1, स्टॉप डूइंग एसपीडी। एसपीडी का मतलब होता है स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट। अगर हाइपरट्रॉफी की बात करें तो ये 3 एक्सरसाइजेस इतना कमाल का रिजल्ट आपको नहीं देगी। अगर आपको एक लीन एस्थेटिक फिजिक बनानी है तो आपको ज्यादा फोकस ऐसी एक्सरसाइजेस पे करना होगा जिससे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड, फेलियर तक जाना और एक्सेस फटीग न जनरेट कर पाओ। ऐसे वर्कआउट रूटीन्स आपको चूज करने पड़ेंगे। स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट सबसे ज्यादा फटीग जनरेट करती है। जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी तब मैंने यही गलती करी। मैं हर बैक डे पे डेडलिफ्ट लगाता था, हर लेग डे पे स्क्वाट्स, उसके साथ लेग प्रेस और लेग्स की एक्सरसाइजेस, और हर एक चेस्ट डे की शुरुआत मेरी बेंच प्रेस से होती थी। बेंच प्रेस मतलब बारबल बेंच, नॉट मशीन्स। तो अगर आपका सिर्फ गोल एक एस्थेटिक फिजिक बनाना है जिससे आपके सारे मसल्स फुल्ली डेवलप्ड हो, स्टॉप डूइंग एसबीटी। इससे आपको एक्स्ट्रा फटीग भी जनरेट नहीं होगा और आपकी रिकवरी भी ऑन पॉइंट रहेगी। जब मैं ये एक्सरसाइजेस कर रहा था तो शायद ही मैंने कुछ गेन्स बनाए होंगे। सो ट्रेन फॉर एस्थेटिक्स। इसी से हमारा सेकंड पॉइंट है फोकस ऑन मशीन्स। लुक, फ्री वेट इज नॉट बैड, पर अगर फेलियर तक ट्रेन करने की कोशिश आप फ्री वेट से करोगे देन इट विल बी मोर हार्डर देन अ मशीन। मशीन से आपका फॉर्म करेक्ट होगा। अब हर एक सेट को फेलियर या फिर 1 रेप रिजर्व तक लेके जा सकते हो। जब से मैंने मशीन्स यूज करना स्टार्ट करा है, आई हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंज इन माई मसल गेन्स। यू कैन सी द बिफोर एंड आफ्टर वर्जन। इसके पहले वर्जन में मैं सिर्फ फ्री वेट का उपयोग कर रहा था क्योंकि मेरे पुराने जिम में इतने इक्विपमेंट अवेलेबल भी नहीं थे। तो अगर आपके जिम में हर एक मसल्स के लिए अगर मशीन अवेलेबल है तो स्टार्ट यूजिंग देम, या फिर आप फ्री वेट और मशीन का कॉम्बो भी यूज कर सकते हैं। दैट्स गोना बी अ फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच टू ट्रेन फॉर एस्थेटिक्स। थर्ड थिंग इज ईट एट मेंटेनेंस। चाहे आपका बॉडी फैट लेवल ज्यादा हो या फिर कम, अगर आप फिटनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपका गोल एक एस्थेटिक फिजिक बनाना ही है तो स्टार्ट ईटिंग मेंटेनेंस और 200 कैलोरी डेफिसिट, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 कैलोरीज का सरप्लस। क्योंकि एक्स्ट्रा सरप्लस में रहकर आप एक्स्ट्रा फैट ही पुट ऑन करोगे। एज अ बिगिनर मैंने यही गलती की थी। मैं एक स्किनी फैट लड़का था और जो मेरा एक्स्ट्रा बॉडी फैट था वो निकालने से ज्यादा मैंने बल्क करके उसको और ज्यादा बढ़ाया था। तो अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और आपका गोल लीन मसल मास पुट ऑन करना है and start eating at maintenance। क्योंकि बल्क करके एक्स्ट्रा ज्यादा फैट ही पुट ऑन करोगे, मसल बहुत कम होगा। तो मेंटेनेंस पे खाकर और एक हाई प्रोटीन डाइट के साथ आप उतना ही मसल बिल्ड करो। आपका गोल होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा मसल पुट ऑन करना और अपने बॉडी फैट को कम रखना। बॉडी बिल्डिंग में इसको मेन गेनिंग या फिर बॉडी रिकम्पोजिशन भी कहा जाता है। नंबर 4 इज वर्क ऑन एस्थेटिक बॉडी पार्ट्स। चेस्ट, साइड डेल्ट्स, आर्म्स, एब्स एंड ट्रैप्स, these are some aesthetic body parts muscles। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इनको बिल्ड करने पर फोकस करना है। चेस्ट को ट्रेन करने के लिए आप 2 एक्सरसाइजेस, एक प्रेस और एक फ्लाई, ये कर सकते हो। शोल्डर्स के लिए यू कैन डू अ साइड लेटरल रेजेस। फॉर द ट्रैप्स आपको हेवी डंबल श्रंक्स करने पड़ेंगे जिससे आपका नेक मसल भी ट्रेन होगा। और एब्स के लिए क्रंचेस या फिर लेग रेजेस, और उसके साथ आपका बॉडी फैट परसेंटेज भी कम होना चाहिए जिसकी वजह से वो एप्स विजिबल हो पाएंगे। इसी से अपना 5th पॉइंट आता है डूइंग वर्कआउट रूटीन्स एट लो वॉल्यूम। 1000 तरह के सेट्स, 1000 तरह की वर्कआउट्स आपको वो रिजल्ट नहीं देगी जो सिर्फ 2 या फिर मैक्सिमम 4 एक्सरसाइजेस थे। अगर आप जिम में हर एक मसल्स के लिए 5 से 7 एक्सरसाइजेस कर रहे हो देन यू आर डूइंग अ हाई वॉल्यूम अप्रोच, और इससे आपको ज्यादा से ज्यादा फटीग होगा और आपकी मसल्स को रिकवर होने में भी उतना ही टाइम जाएगा। Also this can lead to low energy all over day। तो कम से कम अपने वर्कआउट का वेट वॉल्यूम कम रखो, यानी कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस, यानी कि चेस्ट प्रेस मशीन्स, लेग प्रेस और ऐसे एक्सरसाइजेस जो हाई फटीग जनरेट करती है उन पर 8 to 12 रेप्स, उसके साथ 2 से 3 सेट, बस इतना ही वॉल्यूम रखो। और आइसोलेशन एक्सरसाइजेस के लिए 10 to 15 रेप्स विथ 3 to 4 सेट्स,
इतना ही वॉल्यूम रखो। हर एक मसल को आपको डिफरेंट एंगल से डिफरेंट एक्सरसाइजेस से ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये गलती मैंने स्टार्टिंग में बहुत बार करी थी और उसी से मैंने अपने न्यू बिगिनर्स के फेज को मिस किया था। तो हर एक वर्कआउट रूटीन में अपने रेप्स और सेट्स को जरा कंट्रोल करना सीखो। पर आपको हर एक सेट में फेल्यूर तक ट्रेन करना पड़ेगा। आपके लिए वो फेल्यूर 8 रेप्स में भी आ सकता है और 10 रेप्स में भी आ सकता है। तो ये कुछ थे ऐसे 5 पॉइंट जो आपको एक मस्कुलर फिजिक बनाने में हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।